समय था जब पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था, चाहे गोरखपुर का चीनी मिल हो या भदोही के औराई का चीनी मिल हो। आज बंद पड़ा है। 300, 400, 500 करोड़ का संपत्ति सड़ रहा है, जंग खा रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 10 साल बीत गए लगातार, 14 से 24 तक बीजेपी के सांसद सदन में इसके लिए कुछ बोले नहीं हैं। बड़ी संपत्ति है हम लोगों की और बड़ा गर्व होता था। हम लोग कहते थे कि हमारे यहाँ चीनी मिल है। हजारों परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। आज नौकरियां खत्म हो गई हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चीनी मिल को लेकर क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि औराई विधानसभा में आप इतनी भीड़ जुटी, आपने कहा कितनी भीड़ होगी, लोगों से मिलते मिलते समय नहीं मिला, नामांकन अगले दिन आपने किया। वहीं बीजेपी के नामांकन में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम आए, तमाम मंत्री मिनिस्टर आए। क्या लगता है ब्रजेश पाठक के आने से भदोही की फिजा बदलेगी या फिर जैसा था वैसा ही रहेगा, आपको लोग प्यार दुलार करते रहेंगे? क्या मुद्दा को उठाने के लिए तो बोले कि विपक्ष के जो नेता हैं मेढक हैं, टर टर करते रहते हैं। क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार जब हॉस्पिटल में होगा, कॉलेजेस में होगा, तो फिर आम आदमी का विकास कहाँ? बिल्कुल है। औराई में एक सरकारी ट्रामा सेंटर बना हुआ है। करीब 5-6 महीने पहले हमने वहाँ पे एक वीडियो शूट किया था और दीवार पे जब हमने उसको धक्का दिया तो वहाँ से बालू निकल रहा था। तो हमने कहा कि देखिए इस तरह का विकास कार्य हो रहा है। तो उस पर यहाँ के बीजेपी के विधायक जो है कि तनक गए और तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता आए थे। इस पर एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की नर्सरी है, लोग तैयार होते हैं और राजनीति को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। भदोही के ज्ञानपुर में जो महाविद्यालय है उसे लगातार विश्वविद्यालय की मांग तो उठती रही है, लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुए, स्थगित कर दिए गए तमाम कारण बता करके। वहाँ के युवा जो छात्र नेता रहे आंदोलन करते रह गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। विश्वविद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं जर्जर हैं, कभी भी ढह सकती हैं। आज भी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ आपके मन में है? क्या मेगा प्लान है? क्या कुछ कहिएगा इस पर? है भदोही का आइलैंड कहा जाता है कुनिया क्षेत्र, 3 तरफ से माँ गंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और 28 साल से लगातार आंदोलन वहाँ के युवा कर रहे हैं। अब युवा क्या कहेंगे, जो युवा आंदोलन कर रहे थे अब अधेड़ हो गए हैं, अब उनके बच्चे अब युवा हो गए हैं, तो उनके मतलब कई पीढ़ियों से आंदोलन चल रहा है। पुल नहीं मिला। 22 की विधानसभा के चुनाव में यही डिप्टी सीएम जब आए थे, उन्होंने कहा था कि एक बार यहाँ का विधायक आप चुन के भेजिए, मजबूत हाथ करिए, पहली मीटिंग में हम यहाँ का पुल पास करेंगे। कुछ मिला उला नहीं। आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन देंगे जब आप सदन में जाइएगा तो भदोही की आवाज़ के साथ साथ वहाँ का कुनिया की आवाज़ भी बनेंगे? चलिए, शाम के 7:30 बज रहे हैं। इस वक्त भदोही लोकसभा 78 की औराई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चकापुर में हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आए हैं लोग, बहुत उत्साहित हैं, माला पहना रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, प्यार दुलार दे रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं चका के नौजवान साथियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम यहाँ पे 4 बजे का था जी, और क्योंकि आज स्क्रूटनी थी तो थोड़ा विलम्ब हो गया, मगर तब भी ये सब डट के खड़े रहे, यहाँ पे इंतज़ार किए और जो प्रेम और मोहब्बत इन्होंने दी वो आपने देखी थी। अपना लिया है मुझे इस गांव ने भी, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भदोही के पूरे लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह का अपनापन मिल रहा है। मैं इस गांव के नौजवानों को तो धन्यवाद देता ही हूं, क्योंकि आज इन लोगों के बीच में आया हूं, मगर साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी नामांकन सभा में इतनी भीड़ जुटी, आपने कहा कितनी भीड़ होगी, लोगों से मिलते मिलते समय नहीं मिला, नामांकन अगले दिन आपने किया। वहीं बीजेपी के नामांकन में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम आए, तमाम मंत्री मिनिस्टर आए। क्या लगता है ब्रजेश पाठक के आने से भदोही की फिजा बदलेगी या फिर जैसा था वैसा ही रहेगा, आपको लोग प्यार दुलार करते रहेंगे? वो तो मिल ही रहा है प्यार दुलार, जो आज हम लोग नामांकन के लगभग 3-4 दिन बाद भी हैं तो भी वही मिल रहा है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और नीतियों से, दोनों से जनता त्रस्त है और वही आवाज़ पूरी जनपद में आपको सुनाई भी देगी। हर चट्टी चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण लोग उनसे कट रहे हैं। एक समय था जब पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था, चाहे गोरखपुर का चीनी मिल हो या भदोही के औराई का चीनी मिल हो। आज बंद पड़ा है। 300, 400, 500 करोड़ का संपत्ति सड़ रहा है, जंग खा रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 10 साल बीत गए लगातार, 14 से 24 तक बीजेपी के सांसद सदन में इसके लिए कुछ बोले नहीं हैं।
बड़ी संपत्ति है हम लोगों की और बड़ा गर्व होता था। हम लोग कहते थे कि हमारे यहाँ चीनी मिल है, हजारों परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। आज नौकरियाँ खत्म हो गई हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चीनी मिल को लेकर क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि औराई विधानसभा में आप वो चीनी मिल देन किसकी है ये सबको मालूम है। वो उस समय की कांग्रेस की सरकार की देन है और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग के परिवार का भी योगदान था। यहाँ पे पंडित श्यामधर मिश्रा जी का परिवार, उनका भी योगदान था, उमाकांत मिश्र जी उनका भी योगदान था, सारे लोगों का योगदान था उस समय इस चीनी मिल को यहाँ पे स्थापित करने में। और ये चीनी मिल सिर्फ भदोही नहीं, इलाहाबाद जिले का कुछ हिस्सा, जौनपुर जिले का कुछ हिस्सा, बनारस जिले का, भदोही बनारस जिले में ही था उस समय, पर बनारस जिले का अन्य भाग भी, मिर्ज़ापुर, चंदौली तक क्रय होता था गन्ने का। और तब ये चीनी मिल चलती थी। सरकार की उदासीनता के चलते या जो भी कारण थे वो चीनी मिल बंद हुआ। वादा यहाँ पे आके जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है कि आप मुझे इस बार जिता दीजिए, मैं चीनी मिल चालू कर दूंगा, तो जनता को, जो जनता में आक्रोश दिख रहा है वो सब इन्हीं कारणों से है कि ये लोग चुनाव के समय आके लंबे चौड़े वादे कर जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद पलट के जनता के लिए या जनता की तरफ नहीं देखते हैं। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और ये लड़ाई हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे आज की तारीख में देश का कोई भी चीनी मिल घाटे में नहीं चल रहा है। ये जब बंद हुई थी तो देश के 99% चीनी मिल घाटे में चल रही थी। आज कोई भी चीनी मिल घाटे में नहीं चल रहा है क्योंकि कोई भी पार्ट जो उसका कोई वेस्ट नहीं है। 100% जो गन्ने का पौधे का जो अंश जाता है चीनी मिल में, उसका 100% प्रयोग होता है किसी न किसी क्षेत्र में। तो अब जब वाइबिलिटी है, जब वो चल सकती है, तब ना चलाना मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं उसको प्रयोग करना चाहती है 27 वाले चुनाव में। जनता को फिर से लुभाने के लिए 27 वाले में फिर आएगा कोई, हेलीकॉप्टर उतरेगा फिर और बोलेगा कि बस सब हो गया है, 1 घंटे में चालू होने वाली। इसी तरह की बात करते हैं वो लोग। हम लोग जानते हैं कि इसको जब तक कोई दूसरा चीनी मिल टेक ओवर नहीं करता और उसका संचालन नहीं करेगा, तब तक ये चीनी मिल चालू नहीं हो सकती है। और वो लड़ाई किसी को लड़नी होगी, वो बात किसी को उठानी होगी, वो आवाज़ किसी को उठानी होगी। मुझे लग रहा है भदोही की जनता इस बार वो आवाज़ उठाएगी चीनी मिल को लेके और फिर हम लोग को उस लड़ाई को आगे चल के लड़ना होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भदोही का आइलैंड कहा जाता है कुनिया क्षेत्र, 3 तरफ से माँ गंगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और 28 साल से लगातार आंदोलन वहाँ के युवा कर रहे हैं। अब युवा क्या कहेंगे, जो युवा आंदोलन कर रहे थे अब अधेड़ हो गए हैं, अब उनके बच्चे अब युवा हो गए हैं, तो उनके मतलब कई पीढ़ियों से आंदोलन चल रहा है, पुल नहीं मिला। 22 की विधानसभा के चुनाव में यही डिप्टी सीएम जब आए थे, उन्होंने कहा था कि एक बार यहाँ का विधायक आप चुन के भेजिए, मजबूत हाथ करिए, पहली मीटिंग में हम यहाँ का पुल पास करेंगे। कुछ मिला उला नहीं। आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन देंगे जब आप सदन में जाइएगा तो भदोही की आवाज़ के साथ साथ वहाँ का कुनिया की आवाज़ भी बनेंगे? ये मुझे लगता है कि पहली मीटिंग संभवतः हुई नहीं होगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश के विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता वहीं से दिखती है और ये हर जगह दिखेगी आपको। हम लोग जानते हैं कि ये राज सेतु निगम को बनाना है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे दबाव किस तरह से बनाया जाएगा ये हम लोग जानते हैं। और अगर उनको अतिरिक्त मांग केंद्र से चाहिए, उसके लिए जो अनुमति चाहिए होती है नेशनल वाटरवे होने के नाते, वो मांग जब केंद्र तक आएगी तो हम लोग वो लड़ाई लड़ेंगे। पर ये कार्य शुरू होना ही इसका मेन मुझे लगता है इसका मेन मसला है। यहाँ से फाइल जब तक तैयार होकर बनेगी नहीं, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। और ये लोग यहाँ के विधायक यहाँ जो जीते हैं, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कई जगह वादे करते होंगे, उसकी कार्रवाई और उस पर क्रियान्वयन कराने का कार्य क्षेत्रीय विधायक का होना चाहिए। वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कम से कम उसका जो प्राकलन है वो क्यों नहीं कम से कम बनवाया कि कितनी लागत लगेगी, क्या लगेगी? फिर बोलिए कि बजट अभाव में नहीं बन रहा है, मगर वो भी करना मुनासिब इन लोग ने नहीं समझा है। वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हम दिखाएंगे इनको कैसे किया जाता है। एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की नर्सरी है, लोग तैयार होते हैं और राजनीति को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। भदोही के ज्ञानपुर में जो महाविद्यालय है उसे लगातार विश्वविद्यालय की मांग तो उठती रही है,
लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुए, स्थगित कर दिए गए तमाम कारण बता करके। वहाँ के युवा जो छात्र नेता रहे आंदोलन करते रह गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। विश्वविद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं जर्जर हैं, कभी भी ढह सकती हैं। आज भी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ आपके मन में है? क्या मेगा प्लान है? क्या कुछ कहिएगा इस पर? ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो विश्वविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय भदोही जिले के सटे हुए जिले में, और अब धीरे धीरे जौनपुर भी हो गया है और मिर्ज़ापुर भी हो गया है। तो लड़ाई तो लंबी है, पर आवश्यकता के अनुसार मुझे लगता है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये सरकार अन्य घोषणाएं कर दे रही है शिक्षा के प्रति, पता नहीं क्या कारण है कि उस तरह का कार्य ये लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना और यहाँ पे विश्वविद्यालय का कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हम लोगों का सपना रहेगा, हम लोग का प्रयास रहेगा। जहाँ तक छात्र संघ का चुनाव है, पूरे देश में जिस तरह से नेता उभर के आया करते थे छात्र राजनीति से, वो लोग आज आप देखिएगा लगभग हर एक दल में बड़े बड़े पद पे, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पद पे वहाँ के जो छात्र नेता हैं वो पहुँच गए हैं। पता नहीं वो फसल क्यों, वो सब हवाला तो लेते हैं वो लिंगडो कमीशन का, पर लिंगडो कमीशन ने सिफारिश की थी। आपको ये निर्णय लेना है कि उन सिफारिशों का अनुपालन करा के तब आप छात्र संघ का चुनाव कराइए। ये उसमें सिफारिश कहीं नहीं थी कि छात्र संघ को बंद कर देना चाहिए। छात्र आंदोलन से निकलने वाले बच्चे सिर्फ विश्वविद्यालय को सुधारने का काम नहीं करते, फिर वो आगे चल के आके राजनीति को सुधारने का काम करते हैं। और वो एक तरह से आप देखिएगा कि जब से छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ है, तब से वो चेहरे और वो उस तरह की हस्तियां निकल के राजनीति में नहीं आ पा रही। तो ये बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है राजनीति को। इसमें बदलाव आना चाहिए, ये हमारा मानना है। और मुझे लगता है कि क्योंकि बंगाल में होता है छात्र संघ का चुनाव, तो हमको लगता है कि हमारी पार्टी का भी यही सोच है और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और आगे चल के मुझे उम्मीद है कि छात्र संघ फिर से बहाल होगा और एक बार फिर छात्र नेता निकल के जाएंगे यहाँ ज्ञानपुर से। आप औराई में हैं, औराई से जुड़ा एक आखिरी सवाल है। औराई में एक सरकारी ट्रामा सेंटर बना हुआ है। करीब 5-6 महीने पहले हमने वहाँ पे एक वीडियो शूट किया था और दीवार पे जब हमने उसको धक्का दिया तो वहाँ से बालू निकल रहा था। तो हमने कहा कि देखिए इस तरह का विकास कार्य हो रहा है। तो उस पर यहाँ के बीजेपी के विधायक जो है कि तनक गए, वो तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता आए थे इस पे मुद्दा उठाने के लिए, तो बोले कि विपक्ष के जो नेता हैं मेढक हैं, टर टर करते रहते हैं। क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार जब हॉस्पिटल में होगा, कॉलेजेस में होगा, तो फिर आम आदमी का विकास कहाँ? बिल्कुल, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का लाइन है, वो वहीं पे सिर्फ इस एक निर्माण कार्य में ध्वस्त नहीं होता है। लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश भर में जहाँ जहाँ इस तरह के कार्य हो रहे हैं, घटिया सामग्री, कम मानक के अनुरूप कम सामग्री, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषण के लिए है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, धरातल पे कहीं नहीं दिखा है। और एक कुशल शासक की यही पहचान होती है कि जो वो कहता है वो करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभाव है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए खुश हैं कि ललितेशपति त्रिपाठी अपना चुनाव चिन्ह लोगों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या कुछ जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खुशी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी खुशी, मुझे खुशी इस बात की होगी कि जब 4 तारीख को मतगणना होगा तब मेरे साथ खुशी मनाए वो लोग। जब ये वाला चुनाव निशान उनके चुनाव निशान से ज़्यादा वोट पा जाता है, तब वो लोग मेरे साथ खुशी मनाएंगे, तब मुझे खुशी होगी। ये निशान मुश्किल है, नया है, मगर यहाँ पे ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सारे लोग हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव से हर 5 साल लड़ते हैं। 5-6 दिन पहले वहाँ पे चुनाव निशान मिलता है और बच्चा बच्चा जान जाता है कि किसका चुनाव निशान को देना है, ताकि कौन जीतेगा। ये लोग सब मदद करेंगे। इस चुनाव निशान के साथ जब जाएंगे लोगों के पास, हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी सब, तो एक मौका मिलेगा उनको, अगर वो तैयार नहीं है इस पे वोट देने के लिए तो मनाने के लिए। दूसरे पार्टी वाले घूम के कहेंगे ये निशान और निकल जाएंगे। उनका कोई संवाद नहीं होगा मतदाताओं के साथ।
हमारे कार्यकर्ता संवाद करेंगे, संवाद के माध्यम से जो तैयार नहीं है किसी कारण से उसको तैयार करने का प्रयास करके हम लोग अपना वोट बढ़ाएंगे। ये मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सारे साथी जो हैं वो इस काम को जब करने लगेंगे तो वो भी इसको पाएंगे और खूब तेज़ी से काम होगा। आप देख लीजिएगा 10 तारीख के बाद जब हम लोग का नमूना आएगा बैलेट वाला, तब जिस तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा जन जन जान जाएगा, मुझे कोई उसमें संशय नहीं। अति स्पष्ट और प्रखर वक्ता है, कुशल वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी सवाल का विभाग उत्तर मिल गया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सवाल है बताइएगा, हम अगली बार पूछने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।